आज के एपिसोड में हम जाएंगे मनाली के दो बेहद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोठी विलेज एंड गुलाबा। मनाली के बेहद करीब धरती पर स्वर्ग है ये जगह। बेहद खूबसूरत नज़ारों की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर मुझे विश्वास है आप कभी भी बोर नहीं होंगे और इन नज़ारों में खो जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज चौथा दिन है मेरा मनाली में और बीती 4 सुबहों की तरह ही आज भी आंखें खुलते ही बादल और रिमझिम बारिश के साथ ही दिन की शुरुआत हो रही है। यह है मेरा होम स्टे, एक हेरिटेज प्रॉपर्टी, जहां खिड़कियों से बाहर इन नज़ारों को देखते हुए चाय की चुस्कियों के साथ सोच रहा हूँ किस तरह से जुड़े हुए हम प्रकृति के साथ, किसकी गोद में सिर्फ कुछ पल बिता के हम कितना सुकून पा लेते हैं। हर रोज़ मैं ये दृश्य अपने कमरे की खिड़कियों से देखता हूँ और सोचता हूँ क्या कहूँ मैं इन्हें, धुंध या बादल। पर आज बाहर निकलकर चीज़ों को महसूस करने का सोचा है। फिर वो लकड़ी के बीम बरोगे से बनी हुई काटकुनी हो या सेब के बगीचों के बीच की एक साधारण विलेज लाइफ। यहाँ की हर चीज़ में जादू है और मेरी खुशनसीबी कि गर्मी के मौसम के बावजूद यहाँ मॉनसून जैसे बादल और सुनहरी बारिश हो रही है। इसी गर्मी में बसंत के फूलों की सुंदरता है तो दूर पहाड़ों पर विंटर्स जैसे बर्फ नजर आ रही है। बारिश रुक गई है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर सजला मेन रूट पर। कल रात रोहतांग साइड स्नोफॉल हुई है तो दाई पता लगा रहे हैं रोड्स ओपन है या नहीं। रोहतांग जाने के लिए परमिट लेना जरूरी है, जो शायद आज के लिए संभव ना हो, पर अगर रोड्स ओपन हुए तो हम गुलाबा या मरही तक जाएंगे। हम अभी पहुंचे हैं कखनाल और जब तक रोड कंडीशन कंफर्म होगी तब तक हम यहाँ न्यू भूटान कैफे में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। कैफे से आती सैंडविच एंड पराठों की खुशबू के साथ जिस चीज़ ने घुसते ही मेरा ध्यान खींच लिया है वो है यहाँ के एप्पल ट्रीज एंड ये ताज़ा खिले बेहद खूबसूरत फूल। ये कैफ़े एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है। एक तरफ जहाँ हरे भरे मेडोज हैं तो दूसरी तरफ सजला वाटरफॉल से आती वाटर स्ट्रीम। तो ऐसे खूबसूरत लोकेशन पर ड्रोन फ्लाई करने का मौका मैं कैसे जाने देता। पूरी वैली आज ठहरी हुई सी लग रही है। मौसम कौन सा करवट लेगा अब भी कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, पर तभी खुशखबरी आ गई। रोड्स ओपन है और हम अब गुलाबा जा रहे हैं। तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर हम निकल पड़े गुलाबा की ओर। न्यू भूटान कैफे के बर्गर्स बहुत फेमस हैं, तो हमने कुछ बर्गर्स पैक करा लिए हैं और अब प्लान है कि रोहतांग रोड की सबसे खूबसूरत लोकेशन ढूंढेंगे और ये बर्गर्स वहीं बैठकर खाएंगे। ये सफ़र सिर्फ हमारे पेट भरने से कहाँ चलते रहता, तो अपनी कार को रिफ्यूल कर व्यास नदी के साथ हम आगे बढ़ गए हैं। मौसम लगातार ख़राब रहने की वजह से आज मनाली में टूरिस्ट कम है और शायद इसलिए सामने पार्किंग में इतनी सारी टैक्सी पार्क दिख रही है। बाकी दिनों के मुकाबले रोड पे ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, वरना मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर से सोलांग या अटल टनल तक जाने में घंटों लग जाता है। बारिश के कारण सभी सीजनल वाटर स्ट्रीम्स में पानी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों की चोटियों पर अब भी काले बादलों का डेरा है। जिस तरफ भी नजर जा रही है 2-4 वाटरफॉल्स दिख रहे हैं। व्यास नदी की धार भी तेज हो गई है। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई है। सोलांग वैली अभी 5 किलोमीटर दूर है, पर यहीं से सामने की पहाड़ियों पर बर्फ नजर आ रही है। कहते हैं गर्मी के मौसम में गिरी बर्फ टिकती नहीं है, तो हो सकता है दिन चढ़ने के साथ ये पिघल जाए। एनीवे, हम खुद को लकी फील कर रहे हैं।
जो गर्मी के मौसम में भी इतने सारे वाटरफॉल्स और स्नो कैप माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। बाहर हवा सर्द है, पर नज़ारे इतने सुंदर हैं कि शीशा बंद करने का दिल नहीं कर रहा। सोलांग वैली से 3 किलोमीटर पहले पलचान से राइट टर्न लेकर हम रोहतांग पास रोड पर चल पड़े हैं। ये रोड हमें कोठी, गुलाबा, मढ़ी होते हुए रोहतांग पास ले जाएगी। पहले मोड़ के साथ ही नज़ारे बदल चुके हैं। आबादी बहुत कम हो गई है और हम बहुत तेजी से एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। घने बादल, झरने, हर तरफ हरियाली और रिमझिम बारिश आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज इस सफ़र में मेरे साथ हैं भूटानी दाई और इंदू, जो मनाली में कई सारे होम स्टेज एंड रेस्टोरेंट्स चलाते हैं और आज इस ट्रिप पे मुझे अपने साथ ले आए हैं। ये है कोठी विलेज। यहाँ भी हर तरफ वाटरफॉल्स और बेहद खूबसूरत प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं। अपना पहला ब्रेक हमने इस वाटर चैनल के साथ लिया है। मैगी और चाय ऑर्डर कर वापस झरने के किनारे आ गए। बारिश हो रही है, पर नज़ारे इतने सुंदर हैं कि ड्रोन उड़ाने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। और सच में ड्रोन से जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो हमारे लिए खुद जाकर देख पाना संभव नहीं है। सारी ऊंची चोटियों पर बादलों का डेरा है। हर पहाड़ से दूध जैसे पानी की धार निकल रही है। इन नज़ारों को देख मन भी अब पहाड़ों जितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कर रहा है। दिल कर रहा है इन ऊंचे झरनों के पास चला जाए, या फिर बादलों से ढकी इन ऊंची चोटियों में कुछ कदम किसी के साथ चला जाए, या फिर बर्फ से स्नोमैन बनाया जाए। इन ख्यालों में गुम मन दूसरी तरफ से आ रही मैगी की खुशबू की तरफ भी भटक रहा है। फिर प्रैक्टिकल मन जो संभव था उधर की तरफ गया और पहाड़ों की मैगी और चाय का लुत्फ उठाकर बाहर फिर से एक बार इन नज़ारों को निहारने निकल पड़ा। ये कोठी विलेज का लास्ट कैफे है। इसके बाद मढ़ी में ही खाने पीने की चीजें मिलती हैं। कोठी इस रूट पे आखिरी इनहैबिटेंट विलेज है और यहाँ रुकने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप मनाली जब भी आएँ एक बार ज़रूर कोठी विलेज घूमने आएँ। यहाँ से चल पड़े हम गुलाबा की ओर। रोड की कंडीशन पूरे सफ़र में अब तक बहुत अच्छी रही है और अब तो रोड के दोनों तरफ के नज़ारे हद से ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। कोई ना कोई वाटर स्ट्रीम हर पल हमारे आसपास चल रही है। अलग अलग कदकाठी के पहाड़, विभिन्न प्रकार के पेड़, रंग बिरंगी तरह तरह की घास और उनमें घास चरते भेड़ों का झुंड, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड है यहाँ। कुछ भी ऐसा नहीं यहाँ जो उमंगों को आसमान में उड़ने से रोक सके। अगर यहाँ कुछ ऐसा था जो हमारी कार के पहियों को थाम रहा था तो वो थे यहाँ के नज़ारे।
कोठी से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें ये लोकेशन दिखी है। 7 दिन बाद आज पहली बार सूरज की किरणें देखने को मिली हैं और इस सुनहरी धूप ने जैसे हर तरफ चांदी बिखेर दी है। इसी रोशनी में नहाए एक दूधिया धार के पीछे हमारा ड्रोन उड़ चला। फिर जो नज़ारे सामने आए वो मुझे निशब्द करते जा रहे हैं। धूप अपने साथ सिर्फ खूबसूरत नज़ारे लेकर नहीं आई है, बल्कि उम्मीद भी लेकर आई है कि हम इस सफ़र में दूर तक जाएंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो धूप देखकर खुश हो रहा हूँ। इंदु और दाई के साथ यहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों के चेहरे पर आज मुस्कान आ गई होगी। अब जब मौसम खुल गया है तो हमें भी जल्दबाजी नहीं है और अब मैं भी ड्रोन दूर तक फ्लाई कर सकता हूँ। मैं इस रास्ते से 3 बार पहले भी गुजर चुका हूँ, पर सफ़र में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुँचने की चाहत में कितना कुछ मिस कर गया था ये आज एहसास हो रहा है। दोस्तों, ये मेरा पहला ड्रोन है। मेरे ड्रोन की भी ये पहली ट्रिप है पहाड़ों में। आज मुझे इतने प्यारे प्यारे ड्रोन शॉट्स मिल रहे हैं ना कि मुझे इतने पैसे खर्च करना आज वर्थ लग रहा है। मौसम खुलने के साथ अब मनाली साइड से काफ़ी सारा ट्रैफिक इधर की ओर आ सकता है, तो अब हमें आगे चलना चाहिए। इस बार गजब का संयोग बना है। मनाली में बसंत ने दस्तक दे दी थी। पेड़ों पे धानी, गुलाबी, लाल पीले नए पत्ते आने शुरू हो गए थे। तभी मौसम बदल गया। फिर से रुक रुक कर बारिश और स्नोफॉल होने लगी। तो जो ग्रीनरी भूरे स्लेटी पहाड़ों के साथ दिखती थी, वो इस बार कभी कहीं सफ़ेद बर्फ़ से ढके पहाड़ों के साथ दिख रही है, तो कहीं कई सारे झरनों के साथ। मई जून के महीने में मार्च से भी सुंदर नज़ारे हैं। कुछ पेड़ों पर पत्ते अब भी नदारे थे, जो यहाँ की सुंदरता को और भी विविधता प्रदान कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कैमरा इन नज़ारों को कितना जस्टिफाई करेगा, पर मेरे सामने जो कुछ है ना, ये आपको भी एक बार ज़रूर महसूस करना चाहिए। एक बार ज़रूर इन रास्तों पर दूर तक ड्राइव कर जाना चाहिए। एक बार अपने फेवरेट गाने के साथ खिड़की खोल इन हवाओं को महसूस करना चाहिए।
ऐसा करके मुझे जो भी इन पहाड़ों से चाहिए वो मुझे मिल जाता है, तो आप भी खाली हाथ वापस नहीं जाएं। दोस्तों, कोठी विलेज से चलने के बाद हम लगातार एल्टीट्यूड गेन करते जा रहे हैं। धूप खिलने के साथ बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, सो हर कुछ दूर पर हमें छोटे छोटे झरने मिल रहे हैं। जिन झरनों को हम सर उठाकर देख रहे थे वो धीरे धीरे नज़रों के सामने आते जा रहे हैं। एनजीटी के नियमों के अनुसार गुलाबा के आगे रोहतांग पास की ओर एक दिन में सिर्फ 800 पेट्रोल गाड़ियां और 400 डीजल गाड़ियां ही अलाउ की जाती हैं। तो अगर आपको इससे आगे मढ़ी या रोहतांग जाना हो तो ऑनलाइन परमिशन ज़रूर लेकर आएं। अब तो रोहतांग के ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ भी साफ साफ दिखने लगे हैं। मंजिल का तो अभी पता नहीं, पर यह सफ़र खुद में एक ना भूलने वाला अनुभव है। दाई आज अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमें यहाँ लेकर आए हैं। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम पहुँच गए गुलाबा चेक पोस्ट। यहाँ रोहतांग पास की परमिट चेक होती है और हम जैसे बिना परमिट वाले लोग यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ वॉशरूम के साथ कुछ रोड साइड टेम्प्रोरी शॉप्स भी हैं, तो आप यहाँ फ्रेश होने के साथ चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ कुछ घोड़े वाले भी दिख रहे हैं जो स्नो पॉइंट तक टूरिस्ट को ले जा रहे हैं। सामने और ऊपर की पहाड़ियों पर अच्छी खासी बर्फ दिख रही है। यहाँ प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी भी है जहाँ हम अपनी कार पार्क करके हाइकिंग पे जा रहे हैं। दोस्तों, कश्मीर के राजा गुलाब सिंह तिब्बत पर आक्रमण करने से पहले यहाँ कैंप किए थे, जिसके बाद इस जगह का नाम गुलाबा पड़ गया। मनाली से इसकी दूरी 22 किलोमीटर है, कोठी से 8 और मरही से 13 किलोमीटर है। अभी यहाँ टूरिस्ट ना के बराबर है। यहाँ सिर्फ हम हैं और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से गुजरता ये खाली रास्ता। ज़िंदगी में ऐसे ही मोमेंट्स तो चाहिए थे मुझे। और कैमरे की यही बात पसंद है मुझे, वो इन सारे लम्हे, सारे नज़ारों को मेरे लिए उम्र भर के लिए सुरक्षित कर देता है। और मुझे वो दृश्य भी दिखाता है जो मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाता। आप समझ गए होंगे एक फोटोग्राफर अपने कैमरे से इतना टेस्ट क्यों होता है। सच में लगे नहीं रहा हम मनाली के किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हैं। ना कोई भीड़ भाड़, ना गंदगी, ना शोर शराबा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कैमरे और ड्रोन ने उम्र भर याद रखने के लिए कौन से दृश्य रिकॉर्ड किए हैं।
विंटर्स में नवंबर दिसंबर से फरवरी मार्च तक यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है। विंटर्स में ये जगह स्कीइंग के लिए भी प्रसिद्ध है, तब यहाँ सिर्फ 4x4 कार से अलाउ की जाती है। फेमस मूवी ये जवानी है दीवानी के बहुत सारे सीन्स यहीं शूट हुए हैं। ये खूबसूरत नज़ारे सिर्फ यादों में नहीं बल्कि एहसासों में भी ताउम्र जिंदा रहेंगे। ये आज का अब तक का सबसे सुंदर स्पॉट है। एक तरफ रोहतांग के ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, तो दूसरी तरफ 9-10 झरने। एक तरफ हरी भरी वादियाँ, तो दूसरी तरफ रंगीन घास के मैदान। तो जैसा कि सुबह डिसाइड किया था, यहीं लंच में बर्गर खा रहे हैं। इस छोटे से ब्रेक में छोटा सा टाइम लैप्स बना है। वाओ, ये भी कितना अच्छा एहसास होगा ना। यूट्यूब पे अक्सर मुझे स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे में शूट हुए वीडियो सजेशंस में शो करता है। वहाँ के बहुत सारे अच्छे वीडियोस देखे हैं मैंने, और आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, निस्संदेह मैं कह सकता हूँ गुलाबा की खूबसूरती किसी भी तरह से वहाँ से कम नहीं है। एक फ्रेम, एक सिंगल शॉट में ऐसी विविधता, अद्भुत है ये जगह। यहाँ ना तो कैमरा बंद करने का दिल कर रहा है, ना ड्रोन उतारने का। जिधर भी जो कुछ भी देख रहा हूँ सब बेस्ट शॉट लग रहा है, और सब कुछ ही रिकॉर्ड किए जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जाने फिर ये संयोग बने ना बने। शाम होने लगी है। एक तरफ सूरज पहाड़ों में ढलने की ओर है और बादलों को अपनी आखिरी चमक दे रहा है। दूसरी ओर नज़ारा सर्दी के मौसम जैसा है। बदगुमा से बिना पत्तों के पेड़ चुपचाप खड़े हैं। तीसरी ओर सब कुछ बर्फ के सैलाब में समा चुका है, और चौथी ओर बसंत के बीच खड़े हम ड्रोन उड़ा रहे हैं। सच में आज सब कुछ एक साथ दिख रहा है। हरा भरा घना पेड़, सूखी टहनियाँ, नई कोपलें, झरने, बादल, बर्फ, बरसात। हम भी इन नज़ारों में रमे झूमते गाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर सुनहरी धूप में ही रिमझिम बारिश आ गई। बारिश आ रही है इसलिए DSLR को रुमाल से ढक के चल रहा हूँ। समर्स में यहाँ बहुत से एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते हैं, जिनमें पैराग्लाइडिंग सबसे फेमस है। भृगु लेक जैसे कई फेमस ट्रैक्स की स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। आपने हॉलीवुड की फेमस मूवी इनटू द वाइल्ड देखी है? द मैजिक बस की तरह ही यहाँ पहाड़ों में ये द मैजिक JCB खड़ी है। आज पागल हो गया हूँ मैं, सब कुछ ही फोटोजेनिक लग रहा है। या सच में ये जगह धरती पर एक स्वर्ग है?
या इस स्वर को अब तक हमने ठीक से कभी देखा ही नहीं था। जिंदगी जैसी ही है ये जगह, कुछ देर ठहर कर गौर से देखो तो बहुत खूबसूरत, वरना काश इन लम्हों में मेरी फैमिली भी मेरे साथ होती। बारिश तेज होती जा रही है और मौसम उधर तेजी से खराब हो रहा है। हम काफ़ी दूर आ चुके हैं अपनी कार से। थोड़ी देर में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ बारिश की बूंदों को बर्फ में बदलते देर नहीं लगता, तो हम शॉर्टकट लेकर उतरना शुरू कर चुके हैं। अब आसमान से गीली बर्फ गिरने लगी है, जो कपड़ों पर गिरते ही पिघल जा रही है। मौसम बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है और मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, तो अब बिना रुके हम तेज़ी से कार तक जाएंगे। हम पहुंच गए अपनी कार के पास और अभी जल्दी से थोड़ा एल्टीट्यूड लूज करेंगे। आज पूरे दिन जो एक चीज़ मिसिंग रही है ना, वो है ये तिब्बतियन पीस फ्लैग्स। और मेरे ऐसा बोलने के अगले पल ही दाई ने कार रोक दी। ड्रोन में अब भी 2 पॉइंट बैटरी बाकी थी, तो ड्रोन को चूमकर इस शाम को रिकॉर्ड करने भेज दिया। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज करना टारगेट था मेरा। फिर वीडियोस और इन नज़ारों में ऐसा खो चुका हूँ कि अब सिर्फ खूबसूरत नज़ारे, अच्छा कंटेंट पोस्ट करना ही सेटिस्फेक्शन देता है। फिर वीडियोस 5 मिनट का हो या 35 मिनट का। दोस्तों, अगर आप अभी 30 मिनट तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मेरी मेहनत सफल हुई है। एक आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, ब्लॉगर या किसी भी क्रिएटिव फील्ड के इंसान के लिए एप्रिसिएशन ही मोटिवेशन होता है। तो अगर ये वीडियो आपके भी दिल को छू गया है तो किसी भी ज़रिए से हमें जाहिर ज़रूर करें। वैसे तो कला किसी की मोहताज नहीं होती, बट योर सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर एंड कमेंट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन क्रिएटिंग गुड कंटेंट। मुझे नहीं पता आपके लिए कौन से ऐसे नज़ारे हैं जिन्हें देख के आप ठहर जाते हैं। मैं भी ठहराव ढूंढते आया हूँ, पर यहाँ इन वादियों में गुम हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी रंगमंच पर ये सारे किरदार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और फिर अचानक कार्यक्रम समाप्त हो गया। सारे किरदार पर्दे के पीछे चले गए और रह गई सिर्फ हवाओं की सरसराहट और ठिठुरन। ना ये सफ़र ख़त्म हो रहा है, ना ये नज़ारे, पर बैटरीज एक एक कर ख़त्म होती जा रही हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो ख़त्म हो रही है वो है रोशनी। सब कुछ सुनसान हो चुका है। लगभग 30 मिनट में हम कोठी पहुंच गए। सबको चाय पीने का मन कर रहा था।
तो सुबह कोठी के जिस याक कैफे में हमने मैगी खाई थी वहीं हम मिट्टी के चूल्हे पर मैगी बना रहे हैं।